हेलो फ्रेंड, मैं सुमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो या प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 संशोधन कब हुआ? जो 1929 का संशोधन था बाल विवाह अधिनियम का, वो कब हुआ था? विकल्प ए 1980, बी 1975, सी 1979, डी 1985। तो हमारा उत्तर है सी 1979। अब इसको याद कैसे रखें? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जो 1929 का अधिनियम था वह संशोधन हुआ 1979 में। 1929 में लास्ट में 9 है, 1979 में भी लास्ट में ही 9 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट बालक एक नए विद्यालय में दाखिला लेते हैं, शिक्षकों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा को दर्शाता है? ए अच्छा है, बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने का और सहायक बनने का अवसर मिलेगा। बी ऐसे बालकों को विशिष्ट विद्यालय जाना चाहिए जहां वह बेहतर सीख सकते हैं। सी मैं उन बच्चों को कैसे सिखा सकती हूँ जिन्हें पढ़ना भी नहीं आता। डी मुझे चिंता है कि मेरी कक्षा के बच्चे इन बच्चों को स्वीकृत नहीं करेंगे और कुछ शैतान बच्चे इनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो उत्तर है ए अच्छा है, बच्चों को एक दूसरे की सहायता करने का और सहायक बनने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में अधिगम होना चाहिए। ए बच्चे के अनुकूल तरीके से, बी अतिरिक्त कोचिंग, सी सह शैक्षिक गतिविधियों तक प्रतिबंधित, डी सावधानी पूर्वक। तो उत्तर है ए बच्चे के अनुकूल तरीके से। जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है वो बच्चे के अनुकूल है, ना कि टीचरों के। बच्चे के अनुकूल ही शिक्षा दी जाती है, बच्चे के पसंद बच्चे की रुचि के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन MDM के राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? ए 1994 में, बी 1995 में, सी 1996 में, डी 1997 में। तो बी है 1995 में। मध्याह्न भोजन MDM के राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में कब हुआ? तो हम देखते हैं MDM, M में 2 अक्षर, D में 1 और M में 2। तो 2, 2, 4 और एक 5 अक्षर काय में है? MDM में कितने अक्षर हैं? 5। तो 1900 कब होगा जी? 1995 में कि 94? 95 में होगा। 1995 में। 95 में क्या होगा? MDM के राष्ट्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन का मध्य प्रदेश में क्रियान्वयन या प्रारंभ हुआ था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज में कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? ए 2/3, बी आधी, सी 3/4, डी 1/3। उत्तर है 1/3। जो पंचायती राज में कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? 1/3। 1/3 सीटें जो है आरक्षित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आदिवासी अनुसंधान संस्थान कितने हैं? जो भारत में आदिवासी अनुसंधान संस्थान हैं वो कितने हैं? ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। तो उत्तर है 14, ए 14। अर्थात भारत में आदिवासी अनुसंधान संस्थान कितने हैं? 14 संस्थान हैं आदिवासी अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी योजना भारतीय सामाजिक सहयोग प्रोग्राम NSAP के अंतर्गत नहीं आती है? ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बी राष्ट्रीय फैमिली बेनिफिट योजना, सी अन्नपूर्णा योजना, डी मध्याह्न भोजन। उत्तर है डी मध्याह्न भोजन योजना NSAP के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी सारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय फैमिली बेनिफिट योजना और अन्नपूर्णा योजना इस कार्यक्रम या इस प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिशुओं को हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका कब लगाया जाता है? ए 12 सप्ताह, बी 14 सप्ताह, सी 16 सप्ताह या फिर डी 18 सप्ताह। काय का टीका? हेपेटाइटिस बी का चौथा टीका किस आयु में लगाया जाता है? वो है 14 सप्ताह। 14 सप्ताह। हमारा उत्तर क्या है? 14 सप्ताह।